नमस्कार साथियों, मैं अंकित फोगाट मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे कि कानूनी तौर पे पैसे किसी को उधार देने का क्या तरीका है। तो साथियों, अभी 10 दिन पहले का एक केस आया हुआ था। किसी ने 10 लाख रुपए किसी दूसरे इंसान को उधार दिए थे और उससे उसने खाली चेक पे साइन करवा के चेक रख लिया था। परंतु क्या हुआ कि वो चेक उसका बाउंस हो गया और अब उसने कोर्ट के अंदर नेगोशिएबल एक्ट 138 के अंदर उसने मुकदमा जारी करवा रखा था कि मेरा चेक बाउंस हो गया, मैंने 10 लाख रुपए उसको उधार दिए थे। अब सामने वाली जो पार्टी है जिसने पैसे उधार लिए थे, उसने अपना एक पावरफुल वकील को खड़ा कर लिया और वकील ने उसको जिता दिया। और उसको जिताने से क्या हुआ कि जो उसने पैसे उधार दिए थे, जिसने हेल्प की थी, वो 10 लाख रुपए वो केस हार गया और 10 लाख रुपए उसके डूब गए। तो ऐसे में क्या होता है कि साथियों, जब तक अपने को कानूनी तरीका नहीं पता होता पैसे उधार देने का, हम मार खा जाते हैं ऐसी चीज़ों के अंदर। तो साथियों, मैं 2-3 एग्जाम्पल लेके अपन इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो पहली चीज़ है कि मान लो मेरा कोई दोस्त है राम, और उसको मैंने 1 लाख रुपए उधार दिए। और उधार कैसे दिए, वो मेरे घर पे आया, उसको पैसे की ज़रूरत थी। उसने बोला कि मेरे को भाई साहब 1 लाख रुपए उधार चाहिए, और मैंने उसको केस 1 लाख रुपए उधार दे दिए, कोई लिखा पढ़ी नहीं की। अब मैं उसको बोलूँगा कि आप मेरे 1 लाख रुपए रिटर्न करो, क्या मैं कानून में जाके कोई मदद मांग सकता हूँ? तो ऐसे केस के अंदर मैं कोई मदद नहीं मांग सकता, क्योंकि मैंने कोई लिखा पढ़ी की नहीं, ना उससे कहीं साइन करवाए, ना और कुछ। मेरे पास रिटर्न में कोई प्रूफ ही नहीं है कि मैंने उसको 1 लाख रुपए उधार दिए या नहीं दिए। तो ऐसे में मैं कानून से कोई सहायता नहीं मांग सकता। दूसरा तरीका क्या होता है कि मैंने 1 लाख रुपए उधार दिए और एक एग्रीमेंट पे मैंने उससे साइन करवा लिए। तो अब क्या मैं कानून में जाके कोई मदद मांग सकता हूँ? तो इस केस के अंदर शायद मेरी कोई हेल्प हो जाए कानून में, और शायद ना भी हो। ये कहने का ये रीज़न है कि एग्रीमेंट पे मैंने साइन किया। अब सामने वाले आदमी ने कोई अच्छा वकील कर लिया और वो ऐसा बोल दे कि भाई मेरे से एग्रीमेंट पे साइन तो इसने करवा लिए थे, सिर्फ एग्रीमेंट का काम हुआ था, बाकी मेरे को पैसे तो उधार दिए ही नहीं। तो मेरे पास रिटर्न में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि मैंने उसको पैसे उधार दिए थे। सामने वाला इंसान ये बोल सकता है कि मेरे से सिर्फ एग्रीमेंट पे साइन करवाए थे, मेरे को पैसे उधार दिए ही नहीं। तो ये भी कोई लीगल तरीका नहीं हुआ। तीसरा तरीका क्या है कि मैंने किसी इंसान को 1 लाख रुपए उधार दिए और उससे खाली चेक रख लिया। क्या अब मेरा काम सही है? तो साथियों, 1 लाख रुपए का चेक मैंने रख लिया, 1 लाख रुपए उसको उधार दे दिए। तो इस केस में भी तरीका सही नहीं है, क्योंकि सामने वाली पार्टी का अगर वकील मजबूत हुआ तो वो क्या बोलेगा कि मैंने इनके 1 लाख रुपए लौटा दिए, क्योंकि मेरे पास रिटर्न में कोई प्रूफ ही नहीं है कि मैंने उस इंसान को 1 लाख रुपए दिए थे। अब वो बोलेगा कि मैंने इसके 1 लाख रुपए लौटा दिए, ये मेरा चेक मेरे को वापस नहीं लौटा रहा। तो इस केस में अपन फिर फंस गए। चौथा तरीका है कि मैंने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए पैसे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप केस ना देकर उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। तो इससे आपका क्या है, बैंक स्टेटमेंट रह जाएगा। बैंक स्टेटमेंट के अंदर साफ ये चीज़ आ जाएगी कि आपने उसको 1 लाख रुपए उधार दिए थे। दूसरी चीज़ क्या है, क्या इतने काम से आपने उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए और एक चेक है, चेक उससे साइन करवा के वो रख लो अपने पास। और इससे भी सही चीज़ ये है कि चलो यहाँ आपको कानून में अच्छी से मदद मिल जाएगी। और इससे भी सही तरीका ये है कि आपने उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, उससे खाली चेक के ऊपर आपने साइन भी करवा लिए। साइन करवाने के बाद उसने आपने एग्रीमेंट पे भी साइन करवा लिए कि इस डेट तक मैं पैसे लौटा दूंगा। तो सबसे बेस्ट और सबसे सही तरीका ये हुआ कि उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, तो आपके पास डिटेल्स रह जाएगी, अकाउंट का स्टेटमेंट रह जाएगा। अगर वो पैसे देने के लिए मुकर जाता है तो आप रिटर्न में शिकायत कर सकते हो कि मैंने इसके अकाउंट में इतने रुपए ट्रांसफ़र किए थे, इसने मेरे अकाउंट में देख लो, मेरा अकाउंट स्टेटमेंट ये है, मेरे पास रिसीव की कोई एंट्री प्राप्त नहीं हुई है। अगर वो ये बोले कि मैंने इसके अकाउंट में जमा करवा दिए, तो अकाउंट स्टेटमेंट आप दिखा सकते हो।
दूसरी चीज़, आप एग्रीमेंट पे साइन करवा लो। एग्रीमेंट पे साइन करवाने के बाद उस डेट तक या तो वो लौटा ही देगा, नहीं लौटाई तो आप कोर्ट में जाके मदद मांग सकते हो। नेगोशिएबल एक्ट में आप अपना मुकदमा करवा सकते हो। उसके बाद आपने चेक रख रखा है, अगर चेक आप लगाओगे, खाली चेक, अगर उसके अकाउंट में पैसे हुए तो डायरेक्ट ही आपके अकाउंट में उससे पैसे आ जाएंगे। अगर उसके पास पैसे नहीं हुए, आपका चेक बाउंस हो जाता है, तो अगेन आप नेगोशिएबल एक्ट के तहत आप क्या कर सकते हो, मुकदमा करवा सकते हो। तो धन्यवाद साथियों। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।